हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 9 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस ओलंपियन का एशियन रोइंग चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अरविंद सोलंकी का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में औरैया जिले के सुबोध भदौरिया ने लद्दाख की कितनी ऊंची चोटी पर फतह हासिल की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 6200 मीटर। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको नवंबर महीने की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने औषधीय पौधों की गुणवत्तारोपण सामग्री के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, CSIR औषधीय और सुगंधित पौधों की केंद्रीय संस्थान लखनऊ के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना को किस देश ने नए हेरॉन ड्रोन प्राप्त हुए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इजराइल से। अगला क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 नामित किया है? तो किसे किया गया है? परसेवरेंस को, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 7 दिसंबर को। और दोस्तों, इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि 7 दिसंबर को हर साल सशस्त्र सेना झंडा दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य कौन सा बना? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। और दोस्तों, अच्छे से ध्यान रखना, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, NHAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अलका उपाध्याय को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हमार आपन बजट वेब पोर्टल लॉन्च किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड ने। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा खाद कारखाने का प्रिलिंग टावर कहां पर बन गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड की तरफ से गोरखपुर में बनाए गए खाद कारखाने की वजह से उत्तर प्रदेश के नाम एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज हो गई है। गोरखपुर खाद कारखाने का प्रिलिंग टावर अब दुनिया का सबसे ऊंचा टावर बन गया है। इस प्रिलिंग टावर की ऊंचाई की अगर बात की जाए तो ये 149.5 मीटर ऊंचा है। अगर फीट में देखा जाए तो 490.48 फीट इसकी ऊंचाई है। इससे पहले अगर देखा जाए कि किस देश में प्रिलिंग टावर था जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा प्रिलिंग टावर था, तो इससे पहले पाकिस्तान के देहरकी में एग्रो फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा बनाए गए प्रिलिंग टावर दुनिया का सबसे ऊंचा था, जिसकी ऊंचाई 125 मीटर है, जबकि गोरखपुर खाद कारखाने की ऊंचाई से करीब 25 मीटर अधिक है। तो दोस्तों, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है कि दुनिया का सबसे ऊंचा खाद कारखाने का प्रिलिंग टावर ये कहां पर बनकर के तैयार हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ये बनकर के तैयार हुआ है। और दोस्तों, ये जो प्रिलिंग टावर है गोरखपुर का, ये कुतुब मीनार से भी दुगना ऊंचा है, क्योंकि कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो 72.5 मीटर कुतुब मीनार की ऊंचाई है, जबकि इसकी ऊंचाई 149.5 मीटर है। अब दोस्तों, ये जो दुनिया का सबसे ऊंचा प्रिलिंग टावर ये गोरखपुर में बनाया गया है। तो गोरखपुर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं।
तो सबसे पहले देखेंगे मैप में गोरखपुर। तो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, ये है गोरखपुर। ये उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों की सीमा को साझा करता है? तो ध्यान रखना है, संत कबीर नगर है, महाराजगंज है, कुशीनगर है, देवरिया है और मऊ नाथ भंजन। ये किस डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है? तो मऊ डिस्ट्रिक्ट को जो है मऊ नाथ भंजन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। आजमगढ़ है और इसके अलावा अंबेडकर नगर, ये वो जिले हैं जो कि गोरखपुर की सीमा को टच करते हैं। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं गोरखपुर से संबंधित। तो सबसे पहले तो गोरखपुर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? तो ध्यान रखना है, टेराकोटा। गोरखपुर का एक जिला एक उत्पाद है। गोरखपुर की मिट्टी कैसी है? तो दोमट मिट्टी है। और गोरखपुर में नदी कौन सी है? तो रोहिणी और राप्ती, ये गोरखपुर की नदियां हैं। गोरखपुर में मेला कौन सा लगता है? तो ध्यान रखना है, खिचड़ी मेला। और दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होने वाला जिला कौन सा है? तो ध्यान रखना है, गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है और इसके साथ ही ये उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा होने वाला जिला है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन जो है किस जिले में होता है? तो ध्यान रखना है, गोरखपुर में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में पवन ऊर्जा केंद्र कहां पर स्थापित है? तो ये भी गोरखपुर में स्थापित है। और उत्तर प्रदेश का 6वां एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज ये कहां पर स्थित है? तो ये भी गोरखपुर में स्थित है। और इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो दृष्टि बाधित कार्यशाला है वो भी गोरखपुर में स्थित है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो है दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 1300 कितनी है? 1355.40 मीटर ये इसकी लंबाई है, जो कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। तो ये सारे क्वेश्चन गोरखपुर से रिलेटेड आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं और इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रयागराज में स्थापित किए जा रहे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नामकरण किसके नाम पर करने की घोषणा की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर। 3 दिसंबर 2021 को प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रयागराज में स्थापित किए जा रहे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नामकरण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर करने की घोषणा की गई। इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वर्ष 2020 में उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज अधिनियम 2020 पारित किया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो प्रयागराज में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है तो उसका जो नामकरण है, यानी उसका जो नाम है वो किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर। अब दोस्तों अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में अगर देखें तो ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है 3 दिसंबर, कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो वर्तमान के बिहार के सिवान जिले में इनका जन्म हुआ था। और इनका निधन कब हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है 28 फरवरी, कब हुआ था? तो 28 फरवरी 1963 को इनका निधन हुआ था। यहाँ पर ये जन्म दिया गया है और यहाँ पर इनकी ये मृत्यु है। तो दोनों आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। तो कब दिया गया था? तो वर्ष 1962 में। कब दिया गया था? वर्ष 1962 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना शुरू की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना 2021 का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय और कृषि क्षेत्र में रोजगार बढ़ाना है। इसके तहत चाहे किसान उद्यमी हो या किसान उत्पादक समूह यानी एफपीओ या फिर सहकारी व मंडी समितियां हो, सभी को 6% ब्याज पर 2 करोड़ तक का बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इससे अधिक का अगर ऋण लेना है तो गारंटी देनी होगी। 12,000 करोड़ की आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के लागू होने से कृषि उद्योग और कृषक को बड़ा लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक विकास खंड में अगले 3 वर्षों में 1475 किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ बनाए जाएंगे। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना ये किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये
उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। और इसका शुभारंभ किसने किया? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और इसके तहत क्या होगा? तो इसके तहत जो है चाहे किसान उद्यमी हो या किसान उत्पादक समूह हो यानी एफपीओ हो या फिर सहकारी व मंडी समितियां हो, सभी को जो है 6% ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। कितना? तो 2 करोड़ रुपए तक का जो है ऋण दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का किस राज्य में हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये थे भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का 8 दिसंबर 2021 को निधन हो गया। तमिलनाडु के कन्नूर में वायुसेना के हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद जनरल रावत घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उनका निधन हो गया। सीडीएस बिपिन रावत के साथ विमान में उनकी पत्नी, वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों समेत कुल 14 लोग सवार थे और इस हादसे में 14 में से 13 लोगों की मौत हो गई है। इसमें जो बचे हैं वो वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की जान बची है और वो भी काफ़ी ज़्यादा घायल हैं, जिन्हें वेलिंगटन में सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहाँ पर इनका इलाज चल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जिस हेलीकॉप्टर के साथ ये हादसा हुआ है उसका नाम क्या है? तो ये भारतीय वायुसेना का Mi-17V5 हेलीकॉप्टर था, जिसके साथ ये हादसा हुआ है। अब दोस्तों अगर जनरल बिपिन रावत के बारे में देखा जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है 16 मार्च 1958 को। कब हुआ था? 16 मार्च 1958 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो उत्तराखंड के पौड़ी में इनका जन्म हुआ था और ये 1978 में सेना में शामिल हुए थे। और इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि और इन्हें कब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनाया गया था, यानी कब इन्हें भारतीय सेना का अध्यक्ष बनाया गया था? तो आपको ध्यान रखना है इन्हें 31 दिसंबर 2016 को 26वें, आपको ध्यान रखना है 31 दिसंबर 2016 को इन्हें 26वें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया था। और इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि भारत के पहले सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है इन्हें ही बनाया गया था। और कब बनाया गया था? तो 1 जनवरी, कब बनाया गया था? 1 जनवरी 2020 को इन्हें भारत के पहले सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों ये बेहद ही दुखद घटना थी 8 दिसंबर के दिन, जब भारत के पहले सीडीएस जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह से निधन हो गया। और इसके साथ ही जो है उनकी पत्नी थी मधुलिका रावत, उनका भी इस हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हुआ है। और दोस्तों ये जो हेलीकॉप्टर ये 5 मिनट के बाद लैंड होना था, लेकिन लैंडिंग होने से पहले ही ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं कि कौन सा हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। तो भारतीय वायुसेना का Mi-17V5। और कहाँ पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ? तो तमिलनाडु के कन्नूर में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किसने जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नीलमणि फुकन जूनियर ने। प्रख्यात असमिया कवि नीलमणि फुकन जूनियर ने 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीते हैं। नीलमणि फुकन का जन्म 1933 में हुआ था। उन्होंने असमिया भाषा में कविता की 13 पुस्तकें लिखी और असमिया साहित्य की अन्य विधाओं पर भी काम किया। नीलमणि फुकन को पद्मश्री, साहित्य अकादमी पुरस्कार, असम वैली अवार्ड व साहित्य अकादमी फेलोशिप से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो आपको ध्यान रखना है कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किसने जीता है? तो प्रख्यात असम के कवि हैं नीलमणि फुकन जूनियर, इन्होंने इस अवार्ड को जीता है, यानी 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार को। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की नई मंजिल योजना किस आयु वर्ग के अल्पसंख्यक युवाओं पर केंद्रित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 17 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के अल्पसंख्यक युवाओं पर। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में नई मंजिल योजना शुरू की गई थी। दिसंबर 2021 तक 6,57,802 अल्पसंख्यकों ने इस योजना के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक युवाओं को रोजगार योग्य कौशल प्रदान करना है। यह योजना मुख्य रूप से 17 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के अल्पसंख्यक युवाओं पर केंद्रित है। ये सभी युवा स्कूल छोड़ने वाले और या मदरसों जैसे सामुदायिक शिक्षा संस्थानों में
शिक्षित युवा हैं। इस नई मंजिल योजना के तहत चयनित युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के साथ प्रमाणन भी प्रदान किया जाता है। इस योजना में अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए भी 30% सीट आरक्षित हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 2015 में नई मंजिल योजना जो वो शुरू की गई थी, तो किस मंत्रालय से शुरू की गई थी? तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था। और 2021 में अगर बात की जाए तो दिसंबर 2021 तक इस योजना के तहत 6,57,802 अल्पसंख्यकों को जो है कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट यानी खाने पीने के सामान निर्यात के मामले में साल 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर पहुंच गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, भारत। अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट यानी खाने पीने के सामान निर्यात के मामले में साल 2020 में भारत पहले स्थान पर पहुंच गया। आपको बता दें कि पिछले 15 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत इस मामले में पहले स्थान पर पहुंचा है। कोरोना महामारी के कारण बिगड़ी सप्लाई चेन ने व्यापार को बुरी तरह प्रभावित किया। अरब देशों के लिए ब्राजील काफी महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 2020 में देखा जाए कि अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट यानी खाने पीने के सामान के निर्यात के मामले में कौन सा देश पहले स्थान पर पहुंच गया है? तो भारत। और ऐसा 15 साल में पहली बार हुआ है जब भारत इस मामले में पहले स्थान पर पहुंचा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने 214 मिलियन वर्ष पूर्व यानी पूर्व ट्राइसिक युग की बात यहां पर की जा रही है, किस संस्थान पर निवास करने वाली पहली डायनासोर प्रजाति की खोज की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ग्रीनलैंड में। हाल ही में शोधकर्ताओं ने 214 मिलियन वर्ष पूर्व यानी पूर्व ट्राइसिक युग की ग्रीनलैंड पर निवास करने वाली पहली डायनासोर प्रजाति की खोज की है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जीवाश्म वैज्ञानिकों ने वर्ष 1994 में पूर्वी ग्रीनलैंड में खुदाई के दौरान 2 अच्छी तरह से संरक्षित डायनासोर खोपड़ी का पता लगाया था। शोधकर्ताओं ने निर्धारित किया कि यह एक नई प्रजाति है जिसे इसी सानेक नाम दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रजाति है डायनासोर की, ये 214 मिलियन वर्ष पूर्व की है। और अगर युग पूछा जाता है तो ध्यान रखना ये पूर्व ट्राइसिक युग की डायनासोर की प्रजाति है। और दोस्तों ये जो प्रजाति है इसे किस नाम से जाना जाएगा? तो आपको ध्यान रखना इसे नाम दिया गया है इसी सानेक, इस प्रजाति को नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, नासा ने किस भारतीय मूल के डॉक्टर को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अनिल मेनन को। भारतीय मूल के फिजिशियन और अमेरिकी वायुसेना में लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल मेनन को नासा ने हाल ही में अपने भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए चुना है। नासा ने इन अभियानों के लिए कुल 10 लोगों का चयन किया है। अनिल मेनन का जन्म यूक्रेन में हुआ था। वे अमेरिकी एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर तैनात हैं। वे स्पेस एक्स के पहले फ्लाइट सर्जन थे जिन्होंने नासा के स्पेस एक्स डेमो 2 मिशन के दौरान एक चिकित्सा संगठन का निर्माण किया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारतीय मूल के फिजिशियन और अमेरिकी वायुसेना में लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल मेनन को जो है नासा ने हाल ही में अपने भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए चुना है। अगला क्वेश्चन है, फिक्की के अगले अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, संजीव मेहता को। हिंदुस्तान यूनिलीवर के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक संजीव मेहता उद्योग मंडल फिक्की के अगले अध्यक्ष होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो वर्ड है फिक्की, तो फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की का फुल फॉर्म होता है। तो फिक्की के जो नए अध्यक्ष बन गए हैं वो कौन बने हैं? तो ध्यान रखना है संजीव मेहता ये फिक्की के नए अध्यक्ष होंगे। वे मौजूदा अध्यक्ष उदय शंकर की जगह लेंगे। संजीव मेहता फिलहाल फिक्की के वरिष्ठ उपाध्यक्ष का दायित्व निभा रहे हैं। वे इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के बोर्ड में निदेशक होने के अलावा ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल ट्रस्ट के भी सदस्य हैं। इसके साथ ही वे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के दक्षिण एशिया सलाहकार बोर्ड में भी शामिल हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि फिक्की के अगले अध्यक्ष कौन होंगे? तो संजीव मेहता। तो दोस्तों ये थे 9 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो यह है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, हाल ही में यूपी में किसने मां नवजात ट्रैकिंग ऐप मंत्र का
लोकार्पण किया है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, योगी आदित्यनाथ। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, भारत में किस नाम से देश में निर्मित पहला सर्वर लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर ए है विदुर, बी है आकाश, सी है रुद्र और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।